नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, कि क्या रिलेशनशिप है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमारे साथ। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी खुद की लाइफ में। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन अ मैनी वेज वेयर द अदर्स वर द हार्मफुल एंड कॉज डिजीजेज। तो अगर हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं हम लोग हमारे लिए, और कुछ जो है वो काफ़ी हार्मफुल होते हैं और वो बहुत तरह की जो डिजीज़ेज़ है, बीमारियां है, वो फैला देते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन अ डिटेल, कि इसका मतलब क्या है कि कुछ अच्छे हैं और कुछ बुरे हैं। सो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, जो आपके फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, दैट मीन्स जो आपके लिए अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। So microorganisms are used for a various purposes. They are used in the preparation of the curd, bread and cake. So ये हम बात करते हैं कि आपके जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो कि आपके डेली बेसिक नीड को फुलफिल करते हैं, तो वो कौन कौन से, वो आपके बहुत सारे पर्पसेस को जो है आपकी लाइफ के, वो उनको क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं, कंप्लीट करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि आपको कर्ड मतलब दही जमाना है, तो दही जमाने के लिए जो आप जामन लेते हो, व्हाट इज़ दैट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जिससे लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपके दूध को कर्ड में कन्वर्ट करने के काम आते हैं। बट द थिंग इज़ वी आर अनअवेयर अबाउट इट। अगर हम बात करते हैं कि जो आपका कर्ड प्रिपेयर होता है या आपका ब्रेड जो बनता है, कहते हैं ना कि ब्रेड में खमीर उठता है, तो व्हाट इज़ दैट खमीर, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ अ एक्शन ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ही होता है। आफ्टर दैट जो केक आपका प्रिपेयर होता है, जो कि बहुत डिलीशियस होता है, आप लोग खाते भी हो, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर, जो कि क्या करते हैं, मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही जो एक्चुअल में उसकी हेल्प करता है। देन ओनली वो फर्मेंट होता है, आफ्टर दैट वो कुक होता है, एंड देन आप उस चीज़ को खाते हो। अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, कि एल्कोहल आप देखते हो कितना ज़्यादा नाउ डेज ऑल्सो बैन करते हैं कहीं कहीं स्टेट्स में, बट स्टिल इट इज़ अ ऑन गोइंग प्रोसेस। तो कितना ज़्यादा एल्कोहल यूज़ में रहता है, सो दैट इज़ ऑल्सो अकर थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओनली। तो आप देख सकते हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारी लाइफ में कितना वर्क करते हैं, चाहे वो दही हो, ब्रेड हो, केक हो, या फिर वो अल्कोहल को बनाना हो। तो ये किसके द्वारा होते हैं, ये बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होते हैं। सो दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट। सो ऐसा नहीं है सिर्फ खाने में ही जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हेल्पफुल है, इवन हमारे इन्वायरमेंट को अच्छा करने में, या कह सकते हैं क्लीन अप करने में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब कैसे होते हैं, लाइक अगर हम ऑर्गेनिक वेस्ट की बात करते हैं, जैसे कि आपका वेजिटेबल का जो छिलका होता है, वेजिटेबल पील्स होता है, या जो रिमेन होता है एनिमल्स का फेसेस होता है, तो ये क्या होते हैं, ये ब्रोकन डाउन होते हैं इनटू अ हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंसेस। मतलब जो आपका कह सकते हैं ना कि जो आपका किचन का जितना भी जो वेस्टेज होता है, या फिर काव डंक हो गया, या कोई भी जो फूल पत्ती वगैरह होते हैं, तो वो अगर आप किसी एक पिट में, मतलब एक गड्ढा खोद कर उसमें डाल देते हो, सो देयर व्हाट हैपन इज़ कि वहाँ पर जो है वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है इनटू अ लेस हार्मफुल थिंग। एज अ मेन्योर भी वो आपका यूज़ हो सकता है अगर आप उसको टाइम देते हो। सो व्हाट विल हैपन कि वो क्या करता है, आपका जो हार्मफुल जो चीज़ होती है वो उसको हार्मलेस चीज़ में भी कन्वर्ट करता है। बट अगर हम ऑर्गेनिक वेस्ट की बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक वेस्ट की अच्छी बात क्या होती है कि वो अल्टीमेटली एक मैन्योर में कन्वर्ट हो सकती है, और वापस से आपकी जो सॉइल है उसके अंदर मिक्सअप हो सकती है एज अ खाद। तो अगर हम बात करते हैं, रिकॉल दैट द बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ अ मेडिसिन। जितनी भी मेडिसिन होती है उसमें कौन हेल्पफुल होता है, बैक्टीरिया जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसमें, मेडिसिन को प्रिपेयर करने में। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो वो सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं। देन ओनली नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती है विद द हेल्प ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि आपके सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड आपका जो सॉइल फर्टिलिटी है, मतलब वहाँ का सॉइल का जो टेक्सचर है, उसका जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है, वो उसको भी इंक्रीज करता है और एनरिच करता है। सो यू कैन सी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो आपकी डेली लाइफ में कितना ज़्यादा हेल्पफुल है।